आज हम बात करेंगे जो कि है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो लेट्स मूव स्टार्ट अवर लेक्चर। तो देखो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल होती है मोशन ऑफ टू डायमेंशन। जो मोशन ऑफ टू डायमेंशन की जो बेस्ट एग्जांपल हम कहें तो बेसिकली वो हमारे पास कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो सबसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो चलते हैं इसकी मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ कि वाट ये है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन। सच आ मोशन इन विच इन ऑब्जेक्ट इज थ्रो एट सर्टेन एंगल। एंगल की कंडीशन क्या है कि जो एंगल जो हमारे पास है वो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, इन अ सच वे दैट इट मूव विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एट द सेम टाइम इट मूव विद फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं सर्टेन एंगल पे। अब एंगल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 0 से एंगल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और 90 से कम होनी चाहिए। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करें 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए इन द, और इस सच वे कि उस वो मूव करे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर होनी चाहिए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए और सेम टाइम के ऊपर एट द सेम टाइम वो बेसिकली मूव करे फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल कौन सी है, सब हमारे पास अ फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर। दूसरी हमारे पास मिसाल फार फ्रॉम गन, कि किसी भी क्रिकेट जो प्लेयर है उसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया और हमारा जो मिसाइल है वो फायर हुई गन से। तो ये बेसिकली इसके मिसाल है किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास मैंने दो एक्सिस बनाए। दो एक्सिस क्यों बनाए, क्योंकि भाई ये कौन सी मोशन है, टू डायमेंशन मोशन। इस वजह से हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन का मतलब ये होता है अगर कोई भी बॉडी एक ही वक्त के अंदर दो एक्सिस कवर करे तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, हमारे पास टू डायमेंशन मोशन की एक एग्जांपल है। तो मैंने ये एक्सिस बनाया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई बॉल है, लेट्स सपोज यहाँ से मैं बॉल को किक करूँगा, ठीक है, तो बॉल क्या करेगा, बॉल बेसिकली मूव करेगा। ठीक है, ये इसकी क्या वेलोसिटी है जो वी से रिप्रेजेंट किया, और बॉल क्या करेगा, बॉल मूव करेगा और बॉल जो है बेसिकली क्या करेगा, मूव करेगा और ये कर्व पाथ ऐसे फॉलो करके फिर नीचे आ जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, बॉल एक ही वक्त के अंदर एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा है और उसके साथ साथ वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, जब भी बॉल को मैंने हिट किया, यहाँ से जब मैं बॉल को हिट करूँगा तो बेसिकली बॉल के कर्व पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल बनी है उसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिस वेलोसिटी को कहते हैं वी। अब ये वेलोसिटी वी है, हमें पता है ये क्या कर रहा है, एक ही टाइम के अंदर दो ही एक्सिस कवर कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वेलोसिटी को रिजोल्व कर सकता हूँ दो कंपोनेंट के अंदर। एक मेरे पास जो कंपोनेंट होगा, देखो ये कंपोनेंट है, ठीक है, एक ये मेरे कंपोनेंट है, ये मेरे पास क्या होगा, कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट होगा। और ये जो मेरे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये क्या है, मेरे पास वी एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, मतलब मेरे पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, जब इसको मैं वेलोसिटी को रिजोल्व करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये बॉल फिर से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, बॉल फिर ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है, ये इसका एक्स, ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, वी वाई। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट बॉल, लेट्स सपोज बॉल ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जब ये बॉल यहाँ पर आ जाता है तो ये इसका वी एक्स हो जाता है। ठीक है, और ये इसका वी वाई। ओके हो गया। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जब ये बॉल यहाँ पर आता है तो इसकी जो वी वाई जो कंपोनेंट होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ये क्यों होता है कि जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। 0 के बराबर क्यों होती है, इसका रीज़न इस वजह से क्योंकि भाई जब ये बॉल यहाँ पर आता है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर आता है, तो बेसिकली इसका मतलब कुछ टाइम के लिए बॉल क्या करता है, रुकता है। इस वजह से इसकी जो वी एफ है, ये फाइनल वेलोसिटी है, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर ये बॉल यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे इसकी मोशन, ये इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी ये वाई कंपोनेंट और ये इसका एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये बॉल फिर नीचे गिर जाएगा। तो क्या हुआ बेसिकली, ये इसमें क्या हुआ कि जब भी बॉल को हमने ग्राउंड है, क्या लगा, लेट्स सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने बॉल को जब किक किया तो बॉल ने क्या किया, एक कर्व पाथ फॉलो किया। ठीक है, एक ही टाइम के अंदर उसने एक्स एक्सिस भी कवर किया और वाई एक्सिस कवर किया। ठीक है, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये किस तरह से हुआ। तो भाई ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये लेट्स सपोज ये हमने बॉल को यहाँ से किक किया तो इसने ये जो कर्व जो पाथ फॉलो किया है, इस कर्व पाथ को नाम देते हैं, हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है कि द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इसका ट्रेजेक्ट्री, कि वो पाथ जो बेसिकली प्रोजेक्टाइल ने कवर किया या फॉलो किया, कि वो पाथ जो बेसिकली प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसकी जो शेप, जैसे हमें पता है कि भाई देखो
मैथमेटिक्स के अंदर स्क्वायर होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, बहुत सारी शेप पे होती है। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो शेप बनी हुई है, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोलिक। दैट शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक। इसे हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में और वर्टिकल मोशन के बारे में। हमें पता है कि प्रोजेक्टल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन भी होती है और वर्टिकल मोशन दोनों होती है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी और वर्टिकल मोशन के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वो चलते हैं, हम देखते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, जिसके अंदर जो एस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और जो वी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट एक्स से, ठीक है, और टाइम को सिंपल टी से। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपसे बोले कि प्रोजेक्टल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी बेसिकली किसके बराबर होती है, जो वेलोसिटी हमारे पास होती है वो बराबर होती है वी नॉट एक्स के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके अंदर क्या होती है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल मोशन होती है। मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस वजह से वी किसके बराबर होता है, वी नॉट एक्स के बराबर होता है। मतलब क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें पता है, जाहिर सी बात है, अगर देखो बेटा, एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग है। तो जाहिर सी बात है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन थी हॉरिजॉन्टल मोशन की। अब हम चलते हैं वर्टिकल मोशन की। अब वर्टिकल मोशन के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसके अंदर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो एस इक्वल वी टी नहीं यूज करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है, इस वजह से इसको हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और एस जो है बेसिकली वर्टिकल मोशन के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई से, और जैसे कि वी आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट एक्स से, और टी को सिंपल टी से। अब प्लस से यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं। ये जो है एक्सेलरेशन, उसको हम जी से कन्वर्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है जी के बराबर है। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि जो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जी की जो वैल्यू होती है हमेशा वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करें तो वैसे तो देखो, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी एफ इजिकल वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं वी वाई से, क्योंकि ये वर्टिकल है, ठीक है। और जो वी आई है उसको हम किस में के अंदर रिप्लेस करते हैं, वी नॉट वाई से, क्योंकि माइनस जी टी मैंने बता दिया। एक्सेलरेशन जो होती है उसको हम जी से रिप्लेस करते हैं, माइनस इस वजह से लगाया ताकि हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन प्रोजेक्टर जो वर्टिकल जो मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन ए वाई जो कंपोनेंट है बेसिकली वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास थी हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास 4 बेसिक जो फार्मूले हैं जो प्रोजेक्टल मोशन के अंदर वो हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला ड्राइव करेंगे टाइम रिक्वायर टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि वो वक्त बेसिकली जो रिक्वायर हो जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए। लेट्स सपोज ये मैंने डायग्राम फिर से बनाया, लेट्स सपोज ये हमारा बॉल है, जब बॉल को हमने हिट किया तो बेसिकली ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब ये बॉल अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेसिकली इसको जो टाइम रिक्वायर हुआ है, कितना टाइम रिक्वायर हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम कंडीशन यूज़ करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन की है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, ये मैंने आपको बताया था। तो वी वाई देखो हमें पता है, मैंने आपको बताया जो यहाँ पर जो पीक के ऊपर मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वी वाई होता है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, इसलिए जीरो होती है ताकि वो हमारे पास जो बॉल जो होती है बेसिकली वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, इस वजह से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है। तो हेयर वी वाई हमारे पास क्या है, जीरो है। तो जब हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास वी नॉट वाई माइनस जी टी, ठीक है। अब हमें क्या मालूम कर, देखो ये वी नॉट वाई क्या, हमें यहाँ पर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो वी नॉट वाई इज इक्वल टू जी टी। हमें क्या मालूम करना, हमें टी मालूम करना है, तो ठीक है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो वी नॉट वाई डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। अब इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई डिवाइड बाई जी। अब हमें पता है वी नॉट वाई, अब जब भी वाई हमारे पास कंपोनेंट आता है तो हम क्या कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, साइन थीटा यूज़ करते हैं। जब एक्स आएगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, कोस का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है, इस वजह से हम साइन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइम जो है बेसिकली मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है वो हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आज के लेक्चर का पहला फार्मूला हुआ। उसके बाद सेकंड हमारे पास फार्मूला है टोटल टाइम
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम फ्लाइट किसे कहते हैं? देखो टोटल टाइम फ्लाइट का मतलब होता है ये बॉल यहाँ से मैंने हिट किया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने, ग्राउंड तक आने तक कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कहते हैं? टोटल टाइम फ्लाइट। अब इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या है? T1 है, ठीक है। इसको ये क्या है? हमारा मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये भी क्या है? मैक्सिमम हाइट है। इन दोनों को कम करेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है हमें? T=T1 + T2। हम इसको ये बेसिकली हमारा मैक्सिमम जो टाइम है, ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T=T1 + T2 हम इसको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2V0 sin θ / g। बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है किसका? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? देखो यहाँ से लेकर ये हमारे पास कहलाती है मैक्सिमम। ये जो बॉल है या ये क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है। ये क्या है हमारे पास? यहाँ से लेकर ये जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, y=V0x - ½ gt। इसकी मदद से हम क्या करें? मैक्सिमम हाइट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो अब यहाँ पर जो V0x है इसको हम V0 sin θ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये जो V0x नहीं, ये हमारे पास V0y जो है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? V0y जो है हमारे पास किसके बराबर? मैंने बताया था कि जो अगर y कंपोनेंट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? साइन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो V0y = V0 sin θ, ठीक है। और t, अब t कौन सा हम यूज़ करें सर? हमारे पास दो किस्म के t है, ये भी t है और ये भी t है। तो अब यहाँ पर जो हम t यूज़ करेंगे बेसिकली किसको? देखो मैक्सिमम का पूछ रहा है, तो बेसिकली हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें? t का ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे पास ये कि टोटल टाइम फ्लाइट पूछ रहा है। ये हमारे पास टोटल टाइम फ्लाइट के लिए, ये हमारे मैक्सिमम के लिए। तो हम यहाँ पर जो t का जो फार्मूला बेसिकली ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं आप बोलेंगे सर ये कैपिटल है इस वजह से इसको नहीं, ये ज़रूरी नहीं, आप इसको स्मॉल से भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। आप स्मॉल से भी लिख सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम हाइट की पूछ रहा है, तो इस वजह से हम टाइम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई देखो ये टाइम किसके लिए? मैक्सिमम हाइट के लिए। तो इस वजह से हम ये यूज़ करेंगे फार्मूला टाइम के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टाइम का फार्मूला क्या है? V0 sin θ / g। अब देखो y = V0 sin θ। अब t पे हम ये पुट करेंगे V0 sin / g -½ g। अब हमारे पास V0 sin θ, देखो ये t है हमारे पास, देखो ये क्या है? t का स्क्वायर है, तो t की स्क्वायर के अंदर हम क्या पुट करेंगे? V0 sin θ / g का हम इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे देखो ये हमारे पास दो V0 sin θ मल्टीप्लाई बाय V0 sin θ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2V0 sin θ / g हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -½ g। अब देखो इसको अगर आप स्क्वायर करें तो क्या हो? इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो V0 स्क्वायर sin स्क्वायर / g स्क्वायर होगा, g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये g एक और ये g, तो एक g से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बेसिकली क्या बनेगा? अब जो हमारे पास फार्मूला बनेगा y = 2V0 sin θ, ठीक है, 2V0 sin θ / g, ओके। और -½ g। अब हमारे पास एक g कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली क्या बच गया हमारे पास? V0 sin θ, ठीक है, V0 sin θ। अब V0 sin θ, V0 स्क्वायर होगा और sin भी स्क्वायर है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय g। 2V0 sin θ ये मेरे पास हाफ है, तो मैं क्या करूँ? ये जो हाफ है इससे माइनस कर लूँगा, तो बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा फार्मूला 2V0 sin θ / g, ठीक है। अब ये कैसे हुआ मैं समझाऊंगा आपको। देखो ये कैसे हुआ? देखो ये हमारे पास क्या है? 2V0 sin θ / g। बेसिकली ये क्या है? हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये 2 है, ये मेरे पास हाफ है। जब हाफ में देखो ये हमारे पास क्या है? हाफ है, हाफ का स्क्वायर है, ठीक है। अब हाफ से 2V0 sin θ कैंसिल आउट करूँगा जैसे, अब जो 2V0 sin θ से हाफ जब माइनस करूँगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 2V0 sin θ आ जाएगा, डिवाइड करेंगे हम जी के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला क्या बन गया? ये हमारे पास फार्मूला बन गया मैक्सिमम हाइट क्या फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ स्टेप के साथ खेला और उसके बाद आपने इसको फार्मूला ड्राइव कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया आपने? बेसिकली ये जो होल 2V0 sin θ से जब हाफ को माइनस करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा? y = 2V0 sin θ / g आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 फार्मूला हो गया। अब हमारा जो लास्ट फार्मूला वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो वो हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब सर रेंज किसे कहते हैं? देखो रेंज कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। रेंज हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज यहाँ पर देखो ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? हमारा रेंज को हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये बेसिकली क्या है? रेंज है, मतलब यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसे हमें कहते हैं रेंज, जो रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। अब इसके लिए हमने फार्मूला हमें पढ़ा था कि x = V0 x t, ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है? V0 x t, ठीक है। अब x जो है हमारे पास रेंज के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ओके हो गया। और V0 x है बेसिकली V0 x को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? V0 x को हम रिप्रेजेंट करते हैं V0 cos θ से,
ठीक है। अब ये जो हमारे पास टाइम है, ये कौन सा टाइम है, देखो ये हमारे पास टाइम जो है ये पूरा होल टाइम है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास टोटल टाइम है फ्लाइट है ये। क्योंकि भाई देखो यहाँ से लेकर ये क्या है, पूरा टोटल टाइम है फ्लाइट है। इस वजह से जो मेरे पास टी जो होगा बेसिकली यहाँ पर जो टी क्या है, टी होगा मेरे पास 2v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये हमें इस फार्मूले को पुट करूँगा। देखो आर एक्स की जगह पे मैं आर पुट करूँगा, वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, ओके हो गया, ओके मल्टीप्लाई करूँगा अब किसके साथ, 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ओके हो गया। अब देखो ये v0 अब देखो ये v0 है, ये भी v0 है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोस को वहाँ पर आप शिफ्ट कर लें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा एंड साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो 2 cos थीटा अब क्या बन गया हमारे पास, देखो r इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आप देखें r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। ठीक है, v0 स्क्वायर हो गया। अब v0 स्क्वायर फिर उसके बाद 2 cos थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई जी। और हमें पता है, आपको पता है 2 cos थीटा एंड साइन थीटा बराबर होता है 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर होता है कि 2 cos थीटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, किसका फार्मूला, ये बेसिकली हमारे पास है रेंज का फार्मूला है। मतलब अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज मालूम करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।